अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक नई वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर ये मैं ग्रॉसरी का सामान जो आया था वो सेट कर रही थी, तो ये मैंने सोचा चलें रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं काम करने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जी ये सारी चीज़ें मैंने शॉपर से निकाल निकाल के यहाँ पर रख रही थी, तो मैंने सोचा मैं साथ में रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। काफ़ी सारा सामान जो है वो हमारा ख़त्म हुआ हुआ था, तो जब जैसे जैसे कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम साथ साथ मंगवाते रहते हैं। तो इस मंथ चूँकि बच्चे भी आए हुए थे रहने के लिए, तो इसलिए हमने फिर बच्चों की भी कुछ चीज़ें मंगवाई। ये सारी लिस्ट हमने बना के दे दी थी, तो ये सारा सामान आ गया। तो अब मैं सारा सामान अब चेक कर रही थी लिस्ट पे कि कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है सामान ज़्यादा हो तो फिर जब काउंटर पे बिल करवाते करवाते कोई चीज़ रह जाती है, कोई मिस हो जाती है। तो भाई ने कहा कि एक दफ़ा चेक कर लें आप लोग कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो फिर उसको दोबारा से चेक कर लें। तो यहाँ पर ये सारा जो सामान है ये मैं निकाल रही हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने। एक दफ़ा पूरा सौदा आ जाए तो फिर पूरा महीना आपका सुकून के साथ गुजर जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये अचार भी मंगवाया था। कभी कभी ये ऐसे मिक्स अचार खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, ख़ास तौर पे सुबह नाश्ते में चाय और पराठा हो और थोड़ा सा अचार हो तो बहुत मज़ा आता है। ये कुछ पापड़ जो थे, ये क्रैकर्स ये मैंने मंगवाए थे। धनिया साबुत जो था ये मंगवाया था, क्योंकि अक्सर जब हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो है ना उसको हल्का सा रोस्ट करके जब वो डालते हैं तो बड़ा मज़े का उसका टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए ये सारे गरम मसाले थे। इलायची मैंने मंगवाई थी साबुत, चाय में डाल के बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। ये कुछ कनौर चिकन क्यूब्स भी, जैसे हम सब्ज़ी कोई बनाते हैं चिकन के बगैर तो वो डाल लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने जो है फ़िश फ्राई जो मसाला था, वैसे तो मैं घर में बनाती हूँ लेकिन कभी अगर जल्दी हो तो फिर ये भी हम डाल लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे घर में फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसलिए मैंने ये भी मंगवाया था। बिरयानी मसाला मंगवाया, ये नमक है, दालें थी, कुछ चने थे। ये देखें काली मिर्चें भी, क्योंकि मुझे काली मिर्च सालन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फ्राइड राइस बनाए तो उसमें भी काली मिर्चें डलती हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरा पैकेट एक काली मिर्चों का बड़ा मंगवा लिया था। तो ये यहाँ पर चीनी आ गई है। चीनी वैसे तो हमेशा हम लोग पूरा जो एक गट्टू मंगवा लेते हैं ना, वो फिर हमारे 2-3 महीने बिल्कुल सुकून से गुजर जाते हैं। लेकिन भाई कह रहे थे कि अभी जो था ना उसके पास ख़त्म हुआ हुआ था ये स्टोर जहाँ से हम हमेशा सामान लेते हैं, क्योंकि इनका सामान जो है ना बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा होता है। तो फिर वो थोड़ी सी ले आए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं आऊँगा दोबारा अगली दफ़ा तो फिर मैं गट्टू ले आऊँगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीनी सिर्फ चाय में यूज़ होती है, इसके अलावा मीठा कोई नहीं हम इतना ख़ास बनाते, ना कोई इतना पसंद करता है। मैंने ग्रीन टी भी इस दफ़ा मंगवाई थी। तो ये देखें ये सारा सामान जो है ना यहाँ पर मैंने फिर सेट कर लिया था अलमारियों में, जो नीचे दराज़ खाली थी जहाँ पर जगह थी, क्योंकि इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ये जो भी क्रैकर्स और दालें थी वो सारी मैंने एक दराज़ में रख दी थी। यहाँ पर ये बाकी मसाले जो थे, नूडल्स थे, केचप, मेयोनीज़, और ये इस तरफ मैंने यहाँ पर अभी रख दी है। बस मैं यहाँ से निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि सरफ़ जो है ना उसको बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी ग्रॉसरी जब सेट करके मैं बाहर आई ना, तो मैंने देखा ये देखें इतनी तेज़ धूप थी और धूप के अंदर ही बारिश हो रही थी। इतना प्यारा ये लग रहा था। ये देखें कपड़े धो के हमने बाहर फैलाए हुए थे, तो ये देखें धूप के अंदर ही बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर लिया कि आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा फ़र्श पे। फिर ये मैंने एक सूट ख़रीदा था, तो मैंने सोचा, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने इस तरह से खुद ये लेस लगाने का तरीका मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। तो ये मैं यहाँ पर लेस लगा रही थी, तो ये एक दुपट्टा रह गया था, मैंने सोचा मैं इसके ऊपर भी लेस लगा लूँ, ताकि फिर कहीं अचानक अगर मुझे जाना हो तो मेरा सूट जो है ना वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो। ये पूरी एक बहुत बड़ी शॉल थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसके पल्लुओं पे ये लेस लगाई थी, पूरे चारों साइड्स पे नहीं लगाई थी, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ी और बहुत हैवी शॉल थी। तो एक इसका वो किनारा भी बना हुआ था दूसरी साइड पे, तो सिर्फ़ इसके पल्लुओं पे मैंने ये लेस लगाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आप भी मुझे बताइएगा ये लेस जो है आपको अच्छी लगी है या नहीं? इस तरह से बड़ी एक दुपट्टा जो है ना आपका वो बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा उसकी लुक आ जाती है। लेस के साथ उसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी लगती है, और चूँकि इतनी मोटी शॉल थी इसे ख़राब तो होना नहीं, इसलिए मैंने ये इसके ऊपर लेस लगा ली। साइड से जो है मैं इसको फ़ोल्ड करके तो उस छोटे-छोटे से टाँके लगा लूँगी, ताकि ये बिल्कुल पक्की हो जाए। और ये देखिए इस तरह से मैंने गुम सिलाई से पहले लेस लगाई है, अब जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं कवर करके उसके ऊपर भी एक सिलाई जो है ना वो मैं लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो फिर उस दिन मैं निशात पे गई थी, तो मैंने आपको एक सूट पहले भी दिखाया था जो हमने ख़रीदा था, ये उसी दिन हमने ये भी कपड़े ख़रीदे थे, लेकिन मैंने उस दिन आपको एक ही सूट दिखाया था, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। निशात पे ऑफ़ लगा हुआ था, ये सूट भी मैंने ऑफ़ में ख़रीदा था। वैसे इसकी प्राइस जो है ये आई थिंक सो 5200 थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद 20% डिस्काउंट था, या पता नहीं कितना डिस्काउंट था, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट जो है ना ये फिर हमें 4000 में मिला था, और बड़ा खूबसूरत सूट लग रहा था। ये ब्लैक कलर का, ये खद्दर लाइट वेट जो खद्दर है ना ये वो था, और इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस भी थे,
ये मैं आपको खोल के एक दफ़ा डिटेल से सारा ड्रेस दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप लोगों में से भी किसी ने लेना हो तो आप लोग जाके ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो डिस्काउंट चल रहा है और पता नहीं डिस्काउंट कब ख़त्म हो, ये तो कोई पता नहीं है। इसलिए अगर आपको ये सूट अच्छा लगता है पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप ही जाके ले लीजिएगा। ये देखें यहाँ पर, ये मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ। ये इसका दुपट्टा था, नहीं सॉरी, ये इसकी शर्ट थी आई थिंक सो। ये शर्ट के नीचे ऐसे बॉर्डर था और ऊपर जो था ना ये सारा प्रिंट था। पैचेस जो थे एम्ब्रॉयडरी वाले वो अलग थे। ये इसके स्लीव्स के जो थे ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच था, और ये जो है ना ये शर्ट के दामन का पैच था। ये देखें इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी और अच्छा खासा बड़ा चौड़ा पैच था, और बहुत ही रीज़नेबल हमें मिल गया था। ये देखें इस तरह से ये शर्ट के दामन पे ये पैच लगेगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो छोटा पैच मैंने आपको पहले दिखाया था वो देखें इस तरह से स्लीव्स जो है ना उसके ऊपर लगेगा। इसका जो प्रिंट था वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। बड़ा ही खूबसूरत सूट था ये। अगर आप अच्छा से स्टिच करवाएंगे तो आपको बड़ा खूबसूरत बनेगा। और सबसे खास बात जो इसका दुपट्टा था वो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, ये मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ। साइड पे बॉर्डर भी था और बीच में ये मल्टी कलर्स के फ्लावर्स की प्रिंटिंग हुई हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दुपट्टा लग रहा था। यानी कि सूट की जो ग्रेस थी ना वो दुपट्टे से डबल हो गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अगर आप लोगों को भी ये सूट अच्छा लग रहा हो तो निशात से जाकर ले लें। अभी डिस्काउंट चल रहा है, 4000 का ये सूट मुझे मिला है। तो बस यही आज की छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।